अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे इदारे में जहाँ पर नौजवानों के मुस्तकबिल पर बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। यहाँ बच्चों को ना सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि बेहतरीन तरीके से हुनर भी सिखाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही तुलबा और तलबा से जो यहाँ पे हुनर सीख रहे हैं और जानेंगे उनका मुस्तकबिल के बारे में, उनके क्या प्लान्स हैं। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह यहाँ के, यकीन माने एनर्जी डबल हो गई है कि जो जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पे बच्चों पे मेहनत की जा रही है, बेहतरीन तरीके से की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंस्टीट्यूट की प्रिंसिपल ज़रीन साहिबा। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह साहब ने ये ज़बरदस्त बच्चों को सिखाया और आज ये मिरर लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके पीछे किन किन की काविश है और क्या क्या पीछे अमल चल रहे हैं? इसके पीछे मैं ये कहूँगी कि ये हमारा फ़ैशन डिज़ाइनिंग का 2 रोज़ा डिस्प्ले है, जिसमें हमारे फ़ैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर डिप्लोमा जो कि एसबीटी से रजिस्टर्ड है, और दूसरा हमारा फ़ैशन एंड मार्केटिंग जो कि डीआई का डिप्लोमा है 3 इयर्स का। उन बच्चों ने डिस्प्ले यहाँ पे अरेंज किया है और इसमें हमने डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि कुछ टाइम पहले भी आप सबने बताया कि हमारा जो मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ये हमारे इंडस्ट्री के बीचों बीच है। तो हमारे 500 प्लस इंडस्ट्री जो है इसमें, या 5000 प्लस इंडस्ट्रीज़ जो है इसमें हम मतलब हमारे लिंकेजेस डेवलप हैं और तमाम के तमाम इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पे विज़िट किया हमने। और ये बच्चे जो हैं वहाँ, अगर मैं इनकी जॉब प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये यकीनन हम उनके लिंकेजेस डेवलप कर माशाल्लाह में डिस्प्ले हुआ है काम बड़ा प्रोफेशनल और बहुत साफ सुथरे तरीके से काम किया हुआ है। यहाँ पे डिस्प्ले नज़र आ रहा है मुझे, तो माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से काम हुआ है। ये 3 इयर्स का डिप्लोमा है जो बच्चों ने किया, 3 साल की इनकी मेहनत है। और उसके अलावा हमारे फैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर डिप्लोमा जो कि मैंने आपको बताया सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है। उन बच्चों का काम, उनकी काविश आपको नज़र आ रही है। अगर आप कुछ थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मैं इनसे थोड़ा सा बात करवा दूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है, इसीलिए तो आए हम। जो है बच्चों ने यहाँ पर अरबियन थीम पर काम किया है। और बेटा नाम क्या है आपका? अस्सलाम वालेकुम। कैसी सानिया, आप खैरियत से? जी। सबसे पहले सानिया मैं बताऊँ, आप लोगों का काम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। थैंक यू सर। मैंने देखा माशाल्लाह से, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल काम है। यहाँ से लग नहीं रहा कि किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो बताएं कैसे स्टार्ट किया, कितनी मुश्किलात आई यहाँ सीखने में, और जब सीखा तो फिर कैसे सीखा? नहीं, मुश्किल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हर चीज़ पे गाइड करते हैं हमें और मतलब बेस्ट से बेस्ट काम करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम लोगों ने ये तैयार किया, मतलब हमारे टीचर के ये आइडिया था कि हमें अब्बा थीम पे काम करना चाहिए। जी, अब्बा मतलब अबाया जी, और अरेबिक थीम में, और हम लोगों ने फिर जो है इसको तैयार किया। और फिर क्या, जो बाकी कोई मुश्किल तो नहीं आई। मुश्किल नहीं आई, टीचर्स ने सपोर्ट किया? टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सही है। तो ये 3 साल का आपका पूरा डिप्लोमा था ये? नहीं, हम लोग 1 ईयर वाले। अच्छा, आप लोग 1 ईयर वाले। 1 साल में आपने तो अच्छा सीख लिया काम? सर अभी पूरा 1 साल नहीं हुआ है। अभी 1 साल नहीं हुआ? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप लोग तो मतलब शौक पे शौक दिए जा रहे हैं। 1 साल भी नहीं हुआ, माशाल्लाह से इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और वैसे अब क्या फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ जाना है, तो कौन सी फील्ड? आगे इसी फील्ड को ही कंटिन्यू करना चाहिए। जी सर। सही है, सही। नहीं, अच्छी बात है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं ना, जो फैशन डिज़ाइनिंग लड़कियाँ करना चाहती हैं जी, जो नहीं कर पा रही हैं, वो डरती हैं कि बहुत फीस होती है फैशन डिज़ाइनिंग की, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, तो उनको बताएं ज़रा। नहीं, इतना तो नहीं होता, कॉस्ट इतना नहीं आता। ये है कि जिसका मतलब शौक़ होता है वो हर तरीके से सीख सकता है। मतलब जैसे हम लोगों को इतना इसमें एक्सपेंस नहीं लगा। हम लोगों ने बहुत मतलब लिमिट, अपने रेंज में ही सब काम किया। इंस्टीट्यूट ने सपोर्ट किया? और इंस्टीट्यूट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। सही है। नहीं, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। एक तो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, सबसे बड़ी बात कि बच्चों में बात करने का कॉन्फिडेंस, ऊपर से पे जो काम है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इनको आतिफ साहब, इनको पहले हम जो है डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन पे काम। हो जाएगा। इनको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है लर्निंग इनकी होती है। पहले इनको डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन पे काम करवाया जाता है, फिर उसके बाद कॉस्टिंग एंड मार्केटिंग सिखाई जाती है कि कितने फैब्रिक में कितनी आपने कॉस्टिंग पे काम करना है, लो बजट पे काम करना है, हाई बजट पे जाना है। और उनको एक चार्ट बनाया जाता है या बैलेंस शीट सिखाई जाती है, जिस पे वो अपनी कॉस्टिंग करते रहते हैं। और उसके एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद जब वो अपनी बैलेंस शीट को चेक करते हैं तो कॉस्टिंग आ जाती है कि जी कितना उन्होंने कॉस्टिंग उस पर जो है वो मतलब स्पेंड किया है। मतलब वो असल में कैलकुलेशन होनी चाहिए उनके हाथ में। हाँ, कैलकुलेशन सिखाते हैं कि मार्केटिंग पे आपने किस तरह से इसकी मार्केटिंग करनी है और कितने आपने इस पर इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छे माशाल्लाह से, मतलब प्रोफेशनली आप लोग लेके चल रहे हैं कि ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो, टाइम भी वेस्ट ना हो। तो अभी हमारी एक बहन भी ये खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ये आप दोनों ने मिलकर, आप टीम वर्क है आपका? जी, हम लोगों के बैच का काम हैगा। कितने लोग थे हमारे बैच में? आ रही है मेरे ऊपर। हमारे बैच में 13 गर्ल्स हैंगी, 28 बैच है। फैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर का हमारा कोर्स हैगा।
तो हमें मिस ने थीम दी थी कि हमें अबाया स्टिच करने हैं, तो उन्होंने कहा था कि अरबी थीम हो, तो नहीं, हमने बहुत पूरा अच्छी है, सारा माशाल्लाह, डेकोरेट ज़बरदस्त किया है। है। ये तो आप लोग पता है क्या कतर में करते हैं ना डिस्प्ले, तो आप लोगों के भी ये सब बिक चुके होते हैं। वर्ल्ड कप भी चल रहा है, फीफा जो है, जी और माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से काम हुआ है आप लोगों का। और असल में देख के ये अच्छी खुशी हो रही है कि अभी 1 साल नहीं हुआ उन्होंने बताया, जी और 1 साल में माशाल्लाह प्रोग्रेस आप लोगों के सामने है। जी तो आपने भी आगे फैशन डिज़ाइनर इसी तरह जी कंटिन्यू करना है? टेक्सटाइल में इंशाल्लाह टेक्सटाइल आगे बढ़ेंगे और आगे एडमिशन लेंगे। यहाँ थोड़ा सा सीखने आए थे कि थोड़ा सा हमें नॉलेज हो जाए फ़ैशन डिज़ाइनिंग में क्या क्या होता है, फिर अब आगे हम एडमिशन और जगह ले सकें, आगे और कुछ सीख सकें या फिर दूसरों को और सिखाएं। सही, नहीं अच्छी बात है माशाल्लाह, अच्छे गोल्स हैं आपके। अल्लाह पाक आपको अपने मकसद में कामयाब करे, डिज़ाइनर बने आप। आपका नाम क्या है? किन्जा। किन्जा का एक अपना बोर्ड लगा हुआ हो डिज़ाइनर का, जी और हम लोग आए आपके पास। जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच किन्जा। माशाल्लाह से देख के और यहाँ बच्चों से बातचीत करके बहुत अच्छा भी लग रहा है, और नज़र आ रहा है कि फ्यूचर उनका माशाल्लाह से सेव है माशाल्लाह। सिक्योर है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ये जो बच्चे काम कर रहे हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो ये आगे किसी और इंस्टीट्यूट में मतलब एडमिशन लें, या ये इनके लिए काफ़ी है? इनके लिए देखिए लर्निंग प्रोसेस तो वो कभी तो भी कभी ख़त्म नहीं होता। वो। मैं बिल्कुल ये नहीं हाँ। चाहूँगी कि यहाँ के बाद अपना लर्निंग प्रोसेस ख़त्म कर दें, आगे जाएँ और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, हाँ। इंस्टीट्यूट है, जाएँ अपने आप को मोटिवेट करें, अपग्रेड करें अपने आप को। लेकिन हमने मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इनको इतना ट्रेन कर दिया है कि आप ये सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर सकते हैं। नहीं नज़र आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, वो काम का जो फ्लो होता है वो नज़र आ रहा है कि बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और मैं यही बात दोबारा कहूँगा कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो यहाँ पे आएँ और बिला झिझक आएँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आके देखा जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे फैकल्टी है पूरी, वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठी हुई है। जी आप कुछ कह रही थी? ये बच्चे जो हैं ये सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि एज अ एंटरप्रेन्योर भी काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। और सेकंड ये कि किसी ये इंडस्ट्रीज़ के साथ भी काम करते हैं। ये हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स वो गुल अहमद में, लेकिन मैं आपको जे डॉट बताऊँ, में आप लोगों की जो सक्सेस है ना, वो ये है कि आप इस दौर में जो बच्चों को हुनर सिखा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी आपके सामने है, महंगाई आपके सामने है, तो ये जितनी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो माशाल्लाह से खुद कफ़ील होने जा रहे हैं। खुद कफील होने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत खुशी हो रही है। एजुकेशन काफ़ी नहीं है आज के दौर में, हुनर जो जिसके है, पास हुनर है वो बंदा जो है वो कामयाब। चलें आ जाएँ, आगे भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ये आप लोगों ने डिज़ाइन किया है दोनों ने? बेसिकली ये हमारी टाइम डाई की थीम है। अच्छा, ये साड़ी वगैरह आपने? ये साड़ी हमने डाई करके डाई किया है। अच्छा, इसको इन्हेंस करने के लिए हमने डिफरेंट टेक्सचर इस पे दिए हैं अपने इसके लिए। पेस्टल अच्छा। हमने ऐड किए हैं। जैन इसी पे सही। हमने ब्राइडल ड्रेस भी तैयार की। लेकिन अच्छा, ये है bridal। कि हमारी जो साड़ी है इसमें 90% ये मतलब आप लोगों की स्पेशलिटी जो है वो साड़ी है? जी इसमें ट्रेडिशनल को हमने प्रेफर किया है। सही है। बाकी साड़ीज़ में हमारा 90% इंडिगो, हमारा 10% पेस्टल है। बट जो हमारे ब्राइडल ड्रेसेस है इसमें हमने 90% पेस्टल और 10% इंडिगो ऐड किया है। सही है। तो आ जाएँ, आप लोग आगे दिखा भी दें और बताएं कि किस तरह से डिज़ाइन किया है, कितनी एफर्ट लगी, कितना टाइम लगा? ये मेरी अपनी, मैंने इसको खुद डिज़ाइन किया है। ये अच्छा। वाइट फैब्रिक था, मैंने इस पर डिफरेंट टेक्सचर से मैंने इसको डाई किया है, फिर डाई किया है। और उसके बाद जो वाइट टेक्सचर है इसको मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने एक्रामाइन से इसके ऊपर टेक्सचर दिए, जब देख सकते हैं। फिर मैंने इसको जो है उसको स्टिच किया है, और फिर तो थोड़ी बार हमने एम्ब्रॉयडरी भी की है, घेर पे इसकी एम्ब्रॉयडरी भी है। हाँ, सही तो है। ये है कि हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और बाकी बेल्स वगैरह इसको पे ये सारी स्टिच किया है। जो हैंडमेड काम होता जी ये है? टोटली हैंडमेड का वर्किंग है, टोटली हैंडमेड वर्किंग। आपका नाम? तूबा दैन। तूबा, माशाल्लाह बेहतरीन काम किया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम। अरीबा। अरीबा माशाल्लाह से ज़बरदस्त आप लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। ये तो मेरे ख्याल से बंगाली टाइप कुछ मुझे सब आजकल न्यू डिज़ाइन जो चल रहे हैं, फ्रिल्स वगैरह, ये इसकी एडिशन की है इस पे, तो ये इनहेंस हो रहा है, इससे खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल हाँ। तो नहीं, ये सब आप लोगों ने जो सीखा है, ये आप लोगों का जो 1 साल अभी कोर्स जी 1 ईयर डिप्लोमा जिसमें में आप लोग जी। माशाल्लाह से आप लोगों ने 1 साल के अंदर अंदर इतना अच्छा काम सीख लिया है। जी। तो यहाँ के टीचर से हैं इस तरह के, तो हमें सब कुछ से मतलब कॉन्फिडेंस भी सिखा रहे हैं और काम भी सिखा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ के टीचर, हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मिटी, हर तरीके से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नहीं अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग ने बहुत बड़ा हुनर सीख लिया है। तो आगे आप फ्यूचर क्या प्लानिंग है आप लोगों का? तूबा आपका? इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर प्लान तो अभी टेक्सटाइल में मास्टर्स का है, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग अच्छा, में माशाल्लाह के मास्टर्स है। उसके बाद ये है कि अपनी कोई वर्किंग स्टार्ट करनी है टेक्सटाइल में, क्योंकि मुझे पर्सनली टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। नहीं जहाँ इंटरेस्ट हो वहीं पर जाना चाहिए। आपका क्या मेरा है? भी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग टेक्सटाइल का ही है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अपनी डिज़ाइनिंग है, अपने बुटीक और अपने सारे मामला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नहीं ज़रूर होगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। बेहतरीन काम किया हुआ आप लोगों ने, इतना खूबसूरत और अच्छा तरीके से काम किया है, और हैंडमेड है जैसे आप बता रही हैं। तो ये देख लें कि माशाल्लाह से ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ इन बच्चों को, और माशाल्लाह से इनका कॉन्फिडेंस और उनका काम देखें। जैसे इन्होंने साड़ी बनाई है, बाकी और बच्चों ने अबाए और
दीगर जो मैं काम देख रहा हूँ अभी उनके पास भी जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो मतलब बड़ी एफर्ट नज़र आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पीछे वो टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो वो टीचर्स कहाँ हैं, टीचर्स से भी हम अगर मुलाकात करना चाहें तो। जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे टीचर्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से मुलाकात करवा रही हूँ। हमारे गारमेंट सेक्टर की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है मिस हिरा, अच्छा यहाँ पर मौजूद है। और ये तमाम जो आपको मेहनत नज़र आ रही है, ये बिल्कुल एरिमंस की इंस्ट्रक्शन है और अच्छा, उन्हीं की मेहनत है। हिरा अगर यहाँ पर मौजूद है तो प्लीज़। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आप हैं हिरा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। नहीं, ज़बरदस्त माशाल्लाह से, वेरी वेल डन के आप लोगों ने माशाल्लाह से इतने कम वक्त में इतना बेहतरीन काम बच्चों को सिखाया है और कॉन्फिडेंस अलग, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल, ये मेरे अलावा मेरा टीम वर्क है। बिल्कुल, मेरी टीम है जिसने काम किया है इन स्टूडेंट्स पे। जो आपने पूरा डिस्प्ले देखा, इसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग 1 ईयर डिप्लोमा के स्टूडेंट शामिल हैं और DAE 3 इयर्स डिप्लोमा। जी। अभी समझ लें आप कि सिंध में हमारे पास ये पहला बैच है फैशन डिज़ाइन एंड मार्केटिंग का DAE का जो पास आउट होगा। सही है, क्योंकि अभी तक ये करिकुलम किसी ने लिया नहीं था, किसी इंस्टीट्यूट ने। हम फर्स्ट हैं जो कि स्टूडेंट को पास आउट कर रहे हैं। इसमें काम आप लोग वर्किंग इनकी देख लेंगे, इनिशियल स्टेज से देख ली। प्रोसेस इनका किस तरह से प्रोग्रेस है। इंशाल्लाह मार्केट को भी जाएंगे और मार्केट नहीं इंशाल्लाह ताला माशाल्लाह जैसे और स्टूडेंट यहाँ से गए हैं, जैसे कि हमें पता चला कि यहाँ पे सीखते हैं, उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाते हैं, जॉब्स करते हैं, अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी इंशाल्लाह ये जो बच्चे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, बेहतरीन काम किया हुआ है, आप लोग हैं, आपकी पूरी टीम है, उनको यही हम मतलब ये कहेंगे कि आप लोग का शुक्रिया है कि आप लोग माशाल्लाह से इस दौर में इस तरह से बेहतरीन काम सिखा रहे हैं, क्योंकि बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ी हुई है, परेशानियाँ से बढ़ी हुई हैं, तो अच्छा ये अपना बिज़नेस करें या जॉब पे जाएँ। तो थैंक यू सो मच। तो बात ये है कि एक साल में माशाल्लाह इतना चीज़ें की हैं, तो अगर आप 3 साल अगर एस्टिमेट निकालेंगे तो कह रहे हैं ना, यहाँ पे आप जो काम देख रहे हैं वो 1 साल के अलावा 3 साल का डिप्लोमा। जी हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि वो 3 साल है। बिल्कुल, तो वो अब देखिए इंशाल्लाह बच्चे क्या मार्केट में क्या करते हैं। नहीं बिल्कुल जाते हैं, उनसे भी अच्छा, बातचीत करते हैं, उनसे बच्चों से पूछते भी हैं, कॉन्फिडेंस नज़र आ गया बच्चों का। आपने ये हमने इंस्पिरेशन ली है बटरफ्लाई से ना। अच्छा, बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई की जो लाइफ स्टेजेस हैं उन्होंने हमें इंस्पायर किया। अच्छा अच्छा, जी, तो ये आप लोगों ने डिज़ाइन, अच्छा ये ज़बरदस्त ये हमारी ज़बरदस्त, स्केच बुक है ना। हाँ अच्छा अच्छा, मतलब एग से स्टार्ट हो रही है, छोटी सी जो बटरफ्लाई है वो इतने ज़्यादा प्रोसेस से गुजरने के बाद बिल्कुल हाँ। ये इसकी प्यूपा स्टेज है, अच्छा थर्ड स्टेज। अच्छा ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह, फर्स्ट स्टेज है, एग से स्टार्ट हो रही है, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई। सही सही, मतलब आपने पूरा प्रोसेस दिखाया कि किस तरह से। बिल्कुल, तो इसी तरह फिर आपने डिज़ाइन भी किया है, सारी चीज़ें वगैरह। ये हमने इस पर फैब्रिक पेंट किया हुआ है ना। अच्छा, तो ये सारा जी हाँ, वगैरह की है। ये हमारा बॉल गाउन, ये सारी बटरफ्लाई से इंस्पिरेशन है फिर। ये जो है ना, ये वाला हमने इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये देखिए ज़बरदस्त, ये पूरा हमने स्केचिंग तो आपकी बहुत अच्छी है। जी जी, लेकर ना हाँ, माइक्रोस्कोपिक व्यू को लेकर, तो इसमें हम लोग उसे आपने पूरा टेक्सचर वही दिया। जी, पूरा टेक्सचर। यानी कि आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। क्या आप लोगों के आगे फ्यूचर प्लान क्या है, क्या इरादे हैं? इंशाल्लाह बुटीक का है इरादा, तो अपना बुटीक अल्लाह करे इंशाल्लाह ज़रूर होगा, इतना प्यारा काम किया है। बॉल गाउन है। अच्छा, ये भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त। विंग्स को दिखाया ना इसमें। अच्छा जी हाँ, विंग्स हैं, सही है सही है, नहीं बेहतरीन ज़बरदस्त। देखें, मुझे ख़वातीन की डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा पता है, लेकिन खूबसूरत नज़र आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि देखने में अच्छा लग रहा है और बहुत साफ़ सुथरा बेहतरीन काम हुआ हुआ है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को बेटा सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कॉन्फिडेंस। मैं बाबर साहब को ये बोलूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है काम में भी और बातों में भी। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे अपने मकसद में। थैंक यू। सबसे बात करके अच्छा भी लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है, काम भी बेहतरीन नज़र आ रहा है, और जो यहाँ पे टीचर्स हैं, जो टीम है वो बेहतरीन तरीके से गाइड करी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आपने ये जो डिज़ाइन किया है, जो आपकी थीम है, क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। असल में मेरी थीम है ड्रैगन फ्लाई। अच्छा, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जो है ना, दुनिया का सबसे पहला विंग्ड इंसेक्ट है। बेसिकली इसे हम उर्दू में कहते हैं बिमरी जिसे कहते हैं। और जो हमारे पाकिस्तान में है ना, ये वाइल्ड
इंसेक्ट माना जाता है, लेकिन असल में यह है इंडोनेशिया का। अच्छा। और उसमें ये कलर्स पाए जाते हैं जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं, उनमें ज़्यादातर हम जो देखते हैं वो होते हैं ब्राउन कलर। तो इस वजह से मैंने दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसे होते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में जो रियल है, जो रियल है ना, वो इस तरह का कुछ है। उसके कलर आपको 1 साल हुआ यहाँ पे पढ़ते? जी जी जी, 1 साल में माशाल्लाह आपने सब डिज़ाइन किया है। जी जी जी, ये मेरा सब काम है, ज़बरदस्त साड़ी, स्टिचिंग वगैरह। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। जी, तो क्या प्लान है फ्यूचर में? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन करेंगे ग्रेजुएशन करेंगे, फिर अपना बुटीक या इंशाल्लाह नहीं? इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बेहतरीन तरीके से काम किया है। और सबसे बड़ी बात है आपने एक नई चीज़ इन्वेंट की है और बताया कि क्या होता है ये क्या है, ये जो रियली टाइप का जो कॉन्सेप्ट है ये, आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाया है अलग अलग, मतलब शेड अलग अलग जब खुद ही आप लोगों ने डिज़ाइन किया? ये खुद डिज़ाइन किया है। सही सही। तो ये आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं या आप लोग? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में नहीं, फर्स्ट ईयर में आपने इतना अच्छा काम किया माशाल्लाह से। ऊपर भी हमने काम किया स्नैक थीम पे। अच्छा, स्नैक थीम पे? जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप लोग साथ ही पूरी, आप एक ही ग्रुप है? नहीं, अच्छी बात है माशाल्लाह से। हर कोई जो कर रहा है वो अपना एक अलग रिसर्च के साथ और एक अलग नए कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा है। ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया है स्नैक थीम पे, आप जाकर देखें। अस्सलाम वालेकुम। पैरेट पे काम किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, शुक्र। आपने पैरेट पे आई थिंक थीम आपकी? मैंने मिमिका पे काम किया है, जो कि मकाओ, जो कि इधर आ जाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जूरियल गिल। जूरियल गिल। जी, जूरियल, ज़बरदस्त माशाल्लाह से डिज़ाइन किया हुआ है आपने। और ये पैरेट से रिलेट करता था ये पैरेट, इसका अच्छा। नाम मकाओ है, जिसका नाम मैंने मिमिका रखा है। मिमिका, ये अच्छा। इंसान की ज़ुबान भी बोल सकता है। अच्छा जी, तो मुझे इसके कलर बहुत अट्रैक्टिव लगे, तो मैंने सोचा इस पे काम होना चाहिए। अच्छा काम। तो कितना टाइम लगा आपको उसमें? 6 मंथ्स लग गए ये सारा सेटअप। अच्छा, ये सारा जो आपने बनाया है, सारी पूरी थीम जो बनाई है, तो आपने अकेले किया है सारा? जी, सबने इंडिविजुअल काम किया। ये मेरी अच्छा। खुद की स्केचिंग है, जो कि मैंने फोटोशॉप पे कन्वर्ट करके अच्छा फिर इस पे फैब्रिक पे कन्वर्ट किया। अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त। पहले आपने अपने स्केच किया, फिर उसको फोटोशॉप में लगी? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें माशाल्लाह से, एक तो स्केचिंग बेहतरीन, फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप वगैरह और सारे मामला बेहतरीन तरीके से काम, मतलब फुल प्रोफेशनली आप लोग डिज़ाइन कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से काम चला है। देखा आपने कि सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, उन्होंने पैरेट पे काम किया है, स्केचिंग की है, फिर फोटोशॉप पे लगे गए, हर तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे आने का मकसद है, मैं बहुत देर से दिख रहा था, ये बिल्कुल यूनिक सी थीम है। यहाँ पे लूडो भी रखा हुआ है, एक पुराना सा रेडियो भी रखा हुआ है, फिर ये कैसेट्स वगैरह की इन्होंने यहाँ पे स्केचिंग वगैरह बनाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? एनी हलीमा। एनी हलीमा जी, माशाल्लाह। एनी माशाल्लाह, ये क्या आपकी थीम है, क्या कॉन्सेप्ट है ये? मेरी थीम है वक्त के उस पार, वक्त के उस पार। जी, जो हम बहुत पीछे छोड़कर आ चुके हैं। आजकल हम सोशल मीडिया में इतना एक्टिव हो गए हैं कि अगर हम एक जगह भी हों तो हम साथ नहीं हम होते। टिकटॉकर हो गए हैं, असल में बोलना चाहिए। तो बिल्कुल, हम सोशल मीडिया, इंसान खत्म हो गए हम, हाँ, सोशल कम्युनिकेशन मीडिया ख़त्म हो हाँ। गया हमारे बीच। सही अगर है। आप मेरे स्केचेस देखें तो बिल्कुल। पुराने वक्त के जो गेम्स होते थे, जो हम साथ बैठकर खेला करते एक थे। मिनट यहाँ से अगर राहिल भाई या कमर भाई अगर दिखा सकें, ये जो पुराने गेम्स है वाकई में बेहतरीन। ये कश्तियाँ पानी में, जो पानी बारिश के वक्त होती बनाते थे, थी, लट्टू चलाते थे हम। जी बिल्कुल सही है। और ये सारे गेम्स होते थे जी, फ्री पीरियड में खेल रहे होते थे, बिल्कुल सी के पीछे बैठ के खेल रहे होते थे। और ये पुराने वक्त के जैसे करेंसीज और ये सही है, और ये रेडियोस। जी, आपने सारी पुरानी चीज़ों को कलेक्ट किया ताकि हम उस वक्त को वापस ला सकें। ज़बरदस्त, मतलब गेम्स भी हैं उसमें, कैसेट्स भी हैं, ड्रामास भी हैं पुराने वक्त के। अच्छा जी, आंगन टेढ़ा, तनाइयाँ, वाह 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 वाह, बड़ी ज़बरदस्त थीम है आपकी माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये आपने और साड़ी देखें, ये साड़ी के अंदर मैं देखा बिल्कुल, ये इसके अंदर ये पुराने वक्त के जो ड्रामा होते थे, जी, ये जी। मैंने खुद इसका क्या नाम है? प्यास। जी, प्यास, ये शमा। पीछे का लोगो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बेहतरीन काम किया हुआ है। क्वेश्चन देखें, हाँ, ये कलर बार, ये जो नो सिग्नल टीवी में, हाँ, जी, ये देखें, ये तो हमारे मकसद की चीज़ें हैं। जी, ज़बरदस्त, ये कलर बार भी दी हुई है इन्होंने, ज़बरदस्त। और ये सारे हमने खुद प्रिंट किए हैं। ज़बरदस्त, नहीं बहुत अच्छे। बचपन मिलेगा साहब, उससे मिलकर आना है, ज़बरदस्त बेहतरीन, नहीं बहुत अच्छे हैं। नहीं आपने तो यकीन माने मज़ा दोबारा कर दिया। थैंक यू। नहीं बहुत अच्छा, आपने पीछे भी आपके जो पीछे कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है, बाकी उस पार, बाकी आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है, जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया ना ये ड्रामों को और अपनी डिज़ाइनिंग के साथ, बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो क्या आगे प्लान क्या है आपके? आगे इंशाल्लाह इसी को आगे लेकर चलना है और अपना बिजनेस इंशाल्लाह। नहीं इसी को लेकर चलें, जो आपके अपने खुद के जो कॉन्सेप्ट है ना, जी, ये बहुत बेहतरीन है कि आपने जो पुरानी चीज़ों को जोड़ा है सब।
बहुत अच्छा है। तो ये है असल में विज़न और ये है रिसर्च और ये है इनका टैलेंट। इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे और बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। खुशी ये हो रही है कि ये सब जो हैं ये खुद कफील होने जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से काम भी सीख रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, हुनर भी साथ साथ हासिल कर रहे हैं। आ जाएँ और अहवाल जानते हैं। माहौल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि अभी हम छोड़ के आए हैं पीछे फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट। अब आप वहाँ गए हैं ऑटोमोबाइल जो लैब है वहाँ पे। यहाँ पे भी माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से हुनर सिखाया जा रहा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मोहम्मद नदीम, कैसे हैं आप? खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर किस तरीके से काम सिखाया जाता है, कैसे स्टार्ट किया जाता है? हमारे यहाँ बेसिकली 4 मंथ का कोर्स है ये। अच्छा 4 मंथ? हाँ 4 मंथ का कोर्स है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 1 to 5 से लेके 70 हो गई अपना और 150 हो गई। ओवरऑल हमारे यहाँ हर गाड़ी सिखाई जाती है और इवन के 150 भी हम सिखाते हैं यहाँ पर। इवन अभी कोई नहीं सिखा रहा, हम 150 का भी इंजन सिखाते हैं। सही है जी सही है। तो सर जब यहाँ पे आते हैं बच्चे तो उनकी क्या मैट्रिक की ज़रूरत है या किसी तालीम की ज़रूरत होती है? मतलब जो हमारे चेयरमैन एडमिशन के लिए? हाँ हमारे चेयरमैन साहब का एक ये है, शुरू से वो यही कहते हैं कि बच्चा भले ना पढ़ा हुआ हो कि इवन उसको काम आना चाहिए, एक हुनरमंद होना चाहिए। हुनर होना ज़रूरी है। भले से हमारे यहाँ मैट्रिक वाला भी आते हैं, बगैर नॉन मैट्रिक भी आते हैं हमारे यहाँ और इवन हमारे यहाँ आगे भी पढ़े BBA सब करके भी आते हैं। बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं और बिल्कुल नील भी आते हैं। अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। अगर पढ़े भी नहीं है कोई बात नहीं है, पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुनरमंद होते हैं। हुनर हमारे चेयरमैन साहब का ये वो है कि बोलते हैं कि बच्चे को हुनरमंद होना चाहिए और आज वो माशाल्लाह यहाँ पर काम कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं। तो आपके पास से कितने स्टूडेंट जा चुके हैं जो काम कर रहे हैं? मैं इवन मुझे ही यहाँ पर अपना 11 साल तो मुझे हो गए। 11 साल तो मुझे ही हो गए। पता नहीं कितने यहाँ से बच्चे सीख के जा चुके हैं। सब अपने अपने काम कर रहे हैं। अपने काम कर रहे हैं। किसी की वर्कशॉप है, कोई अपनी क्या नाम है किसी कंपनी में कर रहा है, कोई मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उसके अंदर वो ये काम कर रहा है। रोज़गार में माशाल्लाह सब अपने रोज़गार में माशाल्लाह से, क्योंकि हमारा जो IR डिपार्ट है वो भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है। इस चीज़ को फॉलो कर रहा होता है, बच्चों की जॉब वगैरह के हवाले से उनको जॉब प्रोवाइड करवाता है। और बच्चे अपनी बाइक्स वगैरह भी लाते हैं यहाँ पर, अपनी बाइक्स भी ला सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बच्चों की बाइक है, स्टूडेंट की बाइक है, वो आए अपनी बाइक ला के खुद इंजन बांधेंगे। ये सारा सामान आपके सामने रखा हुआ है, खुद अपने हाथ से इंजन बांधेंगे। इवन वायरिंग तक के वो अपने हाथ से खुद करेंगे। सब कुछ सारा काम वो अपने हाथ से करेंगे। हम इधर उनको लीड कर रहे हैं A to Z सब कुछ। ओवरऑल की एक बाइक पूरी आप मेरे हिसाब से ना मैं कहना चाहूँ तो आप एक मिसाल कबाड़ ला दें, वो आपको इवन 0 मीटर करके देंगे आपको। ये चीज़ यहाँ पर आपको, ये नहीं कि मैं सिर्फ दावा कर रहा हूँ, मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि आप लाएँ यहाँ पर बाइक और ला के बनवाएँ। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक सब ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर, कितने अर्से से यहाँ पे आए हैं, ज्वाइन किया है, पढ़ रहे हैं यहाँ पे? महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। क्या क्या सीखा अभी तक 1 महीने में? अभी बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत कुछ में क्या क्या? थोड़ा बहुत तो बता दो यार हमें भी। इंजन का सब आता है, सब इंजन खोल के सब कुछ सेट वेट सब कर लेते हैं आप? जी तो कर दो। 1 महीना बहुत अच्छा है। 1 महीना 10 दिन हो गया। अच्छा 1 महीना 10 दिन। 1 महीना आज क्या तारीख है? आज 13 तारीख है। आज 1 महीना इनको 13 दिन हो गए। 13 दिन माशाल्लाह। ये ट्विनिंग वगैरह कर लेते हैं, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, हेड सिलेंडर वगैरह ओवरऑल ये कर सकते हैं। और ये बातें क्यों नहीं बता रहे थे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या सीख रहे हैं आप? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हमें 1 महीना 10 दिन हो रहे हैं तकरीबन। आपको भी 1 महीना 10 दिन हो गए यहाँ पे। तो सर क्या क्या सीख लिया? माशाल्लाह ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ सीख लिया। अभी इंजन के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। जी इंजन और क्लच प्लेट वगैरह बता रहे थे सब चीज़ें। बिल्कुल जो मैकेनिज्म होता है वो सब आपको पता है। अच्छी बात है कि फ़ायदा ही हुआ है आपको यहाँ पे आके। बिल्कुल बहुत ही फ़ायदा हुआ है। एक हुनर मिल रहा है हमें, नहीं तो घर जाके बैठते तो कुछ भी नहीं मिलता हमें। इस इदारे के कैसे पता चला आपको इस इदारे के बारे में? ये माशाल्लाह बहुत ही जाना मशहूर इदारा है। तो बहुत मशहूर जी। अभी भी बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता बेचारा, वो परेशान होते हैं। नहीं वो हमारे सीखने के लिए, वो हमारे थ्रू जो है आ जाएंगे कुछ बच्चे, इसीलिए आए हम यहाँ पे। बिल्कुल। हम तो वैसे भी देहात में रहते हैं, हम उनको शऊर देंगे भैया आप आ जाओ यहाँ पे सीखो। सही है, ठीक है ना, वो रोजगार करो अपना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं अच्छी बात है। बिल्कुल जो है जी ये चीज़ मैं आपको माजरत बताना भूल गया। हमारे यहाँ
मुख्तलिफ़ इलाकों से भी बच्चे आते हैं, सरजानी से, कराची से, मतलब ठट्टा बदीन दादू से भी आते हैं और सवात से भी आते हैं। अच्छा, पाकिस्तान भर से यहाँ पे हाँ, बच्चे आ रहे हैं। पाकिस्तान भर से हमारे यहाँ लड़के आते हैं और आते हैं बलूचिस्तान से भी लड़के आते हैं हमारे यहाँ। अच्छी वो बात है, आके बहुत अच्छी अपना बात है। कोर्स वगैरह करते हैं और अभी नहीं सर, पाकिस्तान ये चीज़ नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं और वाकई में आते हैं ये। नहीं सर, पूरा पाकिस्तान हुनरमंद होगा तो फिर सर बेशक बड़ा खुशहाल और ज़बरदस्त होगा। बता रहा हूँ, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो यही कहते हैं बच्चे को कि हुनरमंद होना चाहिए, बस उसको अपने हुनर से ऐसा हो कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, वो अपने हाथ से मेहनत करके कमाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या ठोका पिटी कर रहे हो? ये कलश प्लेट, प्रेशर प्लेट निकाल लो। कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते? यहाँ 1.5 महीना होने वाला है। 1.5 महीना। मतलब कैसे स्टार्ट किया सीखने में? मुश्किल हुई, आसानी हुई? शुरू में थोड़ा बहुत मसले हो रहे थे। अच्छा। अभी ट्रेनिंग करने भी आ गई है और हेड का काम भी आ गया है। सही है। ठीक है, बाकी अभी ये प्रेशर प्लेट पर इंशाल्लाह ये भी सीख जाऊँगा। सही। तो मतलब शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई, अब आप जी अब समझ में आना शुरू हो गया? अब समझ में आना शुरू हो गया। अच्छी बात है। अब आगे क्या प्लान है, क्या करना है? अभी इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फिर अपनी शॉप करने का इरादा है मेरा। अच्छा, अपनी शॉप करेंगे? जी। बाकी इंटर भी कर रहा हूँ, इंटर भी हो जाएगा, इसके साथ हुनर भी सीख जाऊँगा। बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। इंटर भी कर रहे हैं और ये भी सीख रहे हैं। फ़ायदा है ना? नहीं, अच्छी बात है, माशाल्लाह, अल्लाह पाक कामयाब करे। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक ठाक है सर। ये डिपार्टमेंट समझ में तो आ गया, लेकिन आप बता दीजिए। सर ये हमारा रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर का डिपार्टमेंट है माशाल्लाह से, और हमारा एयर कंडीशनर का डिपार्टमेंट है हमारा, और माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे टीचर होते हैं सर इमरान, जो हमारे वो। अस्सलाम वालेकुम सर इमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक सर। थोड़ा सा मैकेनिज़्म बता दीजिएगा कि ये जो आप लोगों ने पूरा बनाया हुआ है चार्ट बोर्ड, किस तरह से सिखा रहे हैं, किस तरह से बच्चे यहाँ से? ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल सिस्टम है। इसके अंदर हम पूरा प्रेशर और टेम्परेचर को जो मेजरिंग होती है वो इसके अंदर हम बताते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से वर्किंग हो रही है, रेफ्रिजरेंट किस तरीके से मूव हो रही है, किस तरीके से इसके अंदर रेफ्रिजरेंट को मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जाता है। तो वो लड़का बेसिकली इसके ऊपर सही तरीके से जज कर सकता है। जब हम उसको समझा देते हैं तो उसको आसानी के साथ उसको प्रैक्टिकल करने में आसान हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि पूरी साइंस क्या है। जी, पूरी साइकिल्स का जो है सिस्टम जो रेफ्रिजरेटर में एक होता है वो प्रॉपर इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम हो या रेफ्रिजरेटर हो, वो इसके ऊपर डिफ़ाइन किया गया है कि इसके ज़रिए हम उसको बआसानी समझा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब मैं बिल्कुल उस मामले को नहीं जानता, लेकिन मैंने आगे देखा तो समझ में आ गया कि जिस तरह से आपने यहाँ पे मार्किंग की इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बाकायदा आसानी के साथ वो समझ सकता है कि कंप्रेसर का क्या काम है, कंडेंसर का क्या काम है, और ये जो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस हैं और जो मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं वो क्या काम क्या वर्क करती हैं, वो इसके अंदर एक्सप्लेन की गई हैं। और फिर वो रेफ्रिजरेटर पे हम उसको लेके जाते हैं और फिर वो रेफ्रिजरेटर पे परफॉर्म करते हैं। सही है, सही है। ठीक है सर। तो ये स्टूडेंट जो हैं, ये स्टूडेंट्स एक कंपोनेंट्स जो कंप्रेसर जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि इस कंप्रेसर को जो है फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके टर्मिनल किस तरीके से निकाले जाते हैं, इसके अंदर जो टर्मिनल्स के कनेक्शन है बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम जी। कितना दिन होगा यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया आप लोगों को, माशाल्लाह। तो कितना अर्से का कोर्स है आप लोगों का ये? ये 4 महीने। 4 महीने का ये तो सही है। तो 1 महीने में कैसी प्रोग्रेस है, क्या समझ में आया? अच्छा लग रहा है काम, आसान लग रहा है? बिल्कुल बेसिक्स में सिखाई, उसके बाद मज़ीद आगे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टेप बाय अभी जी जी स्टेप बाय स्टेप अभी आप पहुँचे हैं, ये कंप्रेसर तक पहुँचे हैं? जी, कंप्रेसर के टर्मिनल्स वगैरह के किस में हम फेस देंगे, किस में न्यूट्रल देंगे, किस में टॉर्क जाएगी, अच्छा ये सब चीज़ें इसमें मालूम होंगी, फिर हम कंप्रेसर चला सकें। सही है। अभी मतलब ये है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से सारे काम होता है, क्या साइंस होती है पूछे। जी जी सही, अच्छी बात है कि आप लोग हुनर सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सारा? एक्सपीरियंस तो अभी माशाल्लाह सही है। शुरू में बेसिक समझ आई, अभी सिस्टम के अंदर इंड हुआ है तो ऐसे ऐसे समझ आ रहा है, मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अच्छी बात है, मज़ा आना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग काम भी है ये। जी बिल्कुल। तो फिर आगे क्या फ्यूचर प्लान है आप दोनों की? फ्यूचर प्लान तो इंशाल्लाह यही है कि यहाँ से पढ़ के इंशाल्लाह बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे भी आपका सर आपकी जो ख्वाहिश अल्लाह पाक पूरी कराए, बाहर जाएंगे तो यहाँ पे अपना बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? करेंगे इंशाल्लाह। अभी गर्मी आती है तो आप लोगों की तो डिमांड हो जाती है, रेफ्रिजरेटर के पीछे भाग रहे होते हैं लोग, एसी के पीछे, गाड़ियों की एसी। ये तो है। चले, अच्छी बात है, अल्लाह पाक कामयाब करे। आपका भी बाहर जाने का इरादा है? मैं अगर बाहर
बेहतर हुआ तो बाहर चले जाएंगे, नहीं तो यहीं पर ही जी चलें, जैसे भी आपके हक में बेहतर हो, ठीक है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप लोग हुनर सीख रहे हैं और रोज़गार के मौके फिर इंशाल्लाह ताला खुल जाएंगे आप लोगों के लिए। ये बताएंगे सर, आपने तो एसी खोल दिया सर, ये आउटडोर खुराक में स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि किस तरह इसमें गैस लॉक करी जाती है, किस तरीके से इसमें पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो सर शाहजेब है, सर इमरान है, हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। सही है। कितना टाइम हो गया अभी आपको यहाँ पे? सर 2 महीनों हो गए। 2 महीने हो गए। 2 महीने में आपने कितना सीख लिया? सर बेसिक सीख लिए, बेसिक सीख लिए, एसी वगैरह की। एसी वगैरह सही है। तो आपके ज़्यादातर जो फोकस है वो एसी है, रेफ्रिजरेटर वगैरह की साइड पे नहीं है? नहीं, रेफ्रिजरेटर के बारे में भी मालूमात दी जाती है। मसलन हर किसी को अलग अलग स्टेप दिए जाते हैं। अलग आपका स्टेप बाय स्टेप चला। अभी आप एसी की साइड पे हैं? एसी की साइड। एसी आउटडोर की अभी हम वायरिंग वगैरह सीख रहे हैं और इसमें किस तरीके से गैस लॉक की जाती है वो बताया जा रहा है। सही, बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। मतलब ये कि आप माशाल्लाह से सीख रहे हैं। जी सर। एक हुनर आपको लगता है कि मतलब 4 महीने बाद आप एक के बाद एक डिप्लोमा होगा, एक हुनर आपके हाथ में होगा, तो फिर क्या प्लान है? दुकान करनी है, अपनी बिजनेस करना है? जैसे वो भाई बाहर जाने का बोल रहे हैं, आपने क्या करना है? सर बाहर जाने की तो हर किसी को समझना होती है कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, लेकिन हम पहले यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे कुछ अर्सा में यहाँ पे हाथ साफ करेंगे सर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह। तरीके से काम हो रहा है हर डिपार्टमेंट के अंदर। एक नए डिपार्टमेंट में आपके साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जनरल इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट? जी सही है, सही है जी सर। तो सर आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल। कितने अरसे से यहाँ पे खिदमत? मेरे को तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गया सर। तो सर कितने स्टूडेंट जा चुके हैं यहाँ से और वो क्या कर रहे हैं, क्या उनके मामला हैं जो स्टूडेंट यहाँ पे आए थे काम करने या सीखने के लिए? बैच के अंदर 4 मंथ के मेरे पास तकरीबन 100 के करीब स्टूडेंट होते हैं, यानी कि 2 शिफ्टें होती हैं तो उसमें 100 के करीब मेरे पास होते हैं। और माशाल्लाह जो भी यहाँ से निकल के गया है तकरीबन फील्ड के अंदर अच्छे खासे लड़के काम कर रहे हैं, जिसमें आउट ऑफ कंट्री भी हैं। आउट ऑफ कंट्री भी हैं जी। कुछ अपना बिजनेस भी कर रहे होंगे? जी अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ने अपनी शॉपें खोल ली हैं, और जो समझो इस फील्ड से अगर हटे भी हैं ना तो वो अपने घर के पैसे बचा रहे हैं, खुद काम कर लेते हैं। खुद काम कर लेते हैं। ये एक हुनर हाथ में है, हुनर आ गया। और सर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिक का काम तो सर कॉमन काम है और वो तो हर जगह ही चाहिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो घर हो, दुनिया की किसी कोने पे भी चले इलेक्ट्रिक के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो सर वही 4 महीने का कोर्स होता है? जी 4 मंथ का। 4 मंथ का। तो क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा ये है कि अगर बच्चा अगर इस फील्ड के अंदर आना चाहता है, उसको शौक़ है इस चीज़ का, तो आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना टफ दौर चल रहा है कि उसको एक टाइम भी सेकंड ज़ाया नहीं करना। ज़बरदस्त बात की कि टाइम ज़ाया ना करें, और यहाँ या किसी भी फील्ड में जाएं। सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं, काम करने का टाइम है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात की आपने। तो ये पूछने का मकसद ये था कि यहाँ पे जिस तरह से तालीम दी जा रही है वो अलग अलग शिफ्ट में दी जाती है। रात को 9 बजे तक ये इंस्टीट्यूट खुला होता है, ताकि उन लोगों के लिए जो लोग काम करते हैं, कोई नौकरी पेशा हैं, तो वो अपना काम से फारिग हो के फिर यहाँ पे आ जाएँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है सर, खैरियत से हैं? शुक्र है, ठीक ठाक से। कितना अर्सा हो गया टाइम? सर 2 महीने हुए अभी। 2 महीने? जी सर। तो क्या नौयत रही, क्या सीख चुके हैं? सर हम सिंबल सीख चुके हैं और टूल्स के नाम सीख चुके हैं, और इसके अलावा सर अभी हमने ये बनाया है स्टेयर्स वायरिंग बनाई है, जिसको एक लैम्प को 2 वे से 2 वे से कनेक्ट किया है हमने। अच्छा जी। तो सही है, ठीक है। तो ये असल में जो आप लोग सीख रहे हैं सर जी, तो क्या आगे प्लान है, क्या आप लोगों का टास्क है, आगे क्या करना है? नौकरी करनी है, वो अपना बिजनेस करना है, या कहीं बाहर निकलना है? सर ये अभी घर के फ़िलहाल के लिए काम अपने घर के लिए सीख रहे हैं। एक हुनर होगा तो अपने घर की चीज़ें सही कर दूँगा जी। यहाँ से इंशाल्लाह से सीखेंगे। हमारे सर फरहान है, ये हमें बहुत अच्छा। सर फरहान आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, अब आगे आपको पकड़ेंगे। नहीं, बच्चे जो है ना, देखें हमारा काम टीचर का काम है कि बच्चे को अच्छी गाइडलाइन देना, लेकिन यहाँ से निकल 4 महीने बाद वो किस फील्ड में जाता है, क्या वो करता है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर इसको कंटिन्यू रखेगा तो उसके अंदर एक काबिलियत उसकी अपनी आएगी, जिसको आप एक्सपीरियंस तजर्बा कहते हैं। आप जैसे इन्होंने बताया कि ये लोग ये कुछ चीज़ें बताएंगे सीख रहे हैं, तो आप लोग क्या क्या यहाँ पे ऑफ़र करते हैं, क्या क्या कोर्स में शामिल है? देखें 4 मंथ के अंदर जो हमारा जो बहुत टफ़ है ये। अच्छा। क्योंकि सबसे मुश्किल क्लास मोंटेसरी होती है, बाकी क्लासेस जो पढ़ लेता है आदमी पढ़ाई तो कर लेता है, लेकिन इसके अंदर जब मेरे पास बच्चा आता है बिल्कुल नील होता है, नील बटा नील, उसको प्लास तक का नहीं पता होता कि इसको घर में तो प्लास सभी कहते हैं,
लेकिन जब मैं आउट ऑफ कंट्री आऊँगा तो इसको क्या कहेंगे? सही, क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन पिलाए। अच्छा, कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब ये अब यहाँ पे उनकी थोड़ी लैंग्वेज सेट करना, फिर उसको फील्ड पर अलग, बहुत डेंजर चीज़। सेफ्टी इज़ फर्स्ट, कि इससे हमें बचाव के लिए काम करना है, किस तरीके से बचना है, काम इसी के साथ करना है, बचना भी है। बिल्कुल सही करें, क्योंकि इसके पास सारे वीक पॉइंट है आपके, गलती करोगे ये लगेगा। बिल्कुल सही है। आपके पास इसका एक वीक पॉइंट है, सेफ्टी है बस। तो सोलर वगैरह पे भी काम कर रहे हैं आप लोग? नहीं, सोलर पे देखें बताते हैं बच्चों को, लेकिन अभी सोलर पे हम गए नहीं, क्योंकि हमारे पास हाउस इम्प्लाइजेज, इस्त्री, पंखा, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन, पानी की मोटर, ये जो सब जनरल काम होते हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरल हाउस जो भी चीज़ होती है सिंगल फेज से टच मैं उनको बता देता हूँ। सही है, नहीं अच्छी बात है सर, आप कहते हैं नहीं अच्छी तरीके से समझाते होंगे, मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा हो गया कि आप बहुत जल्दी सिखा देते होंगे। हाँ, कोशिश मेरी ये होती है। क्या बाकी वो डिपेंड करता है, बाकी इन पे डिपेंड करता है कि इनके जहन पे क्या है, किस तरीके से समझ रहे हैं। हमारा काम होता है अपनी चीज़ जो हमारे अंदर एक में कन्वर्ट कर देना। नहीं अच्छे माशाल्लाह से, ये भी अल्लाह ने चाहा तो कामयाब होंगे, अपनी अपनी फील्ड में बेहतरीन काम करेंगे। तो बस आपका है कि आप घर की चीज़ें सही करेंगे। जी, घर की चीज़ें, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका भी यही इरादा है या? इंशाल्लाह मैंने अब्रॉड जाना है। अच्छा, अब्रॉड इंशाल्लाह उसकी तैयारी हो रही है ये? जी इंशाल्लाह। कहाँ जा रहे हैं आप? सऊदीया जाएंगे जी। तो वहाँ पे एज एन इलेक्ट्रिशियन? जी, एज एन इलेक्ट्रिशियन। चलें, नहीं अच्छी बात है सर, अच्छी बात है कि अल्लाह पाक आप लोग अपने मुस्तक़बिल में कामयाब करें। यही यहाँ पे आने का मकसद है और यही बताने का है कि जैसे आपने बोला ना सर फरहान कि टाइम ज़ाया नहीं करना है, फ़ौरन आएँ, सीखें, चाहे यहाँ आए हैं कहीं भी जाएँ, काम सीखें, चाहे आपने बाहर रहना है चाहे यहाँ काम करना है। यहाँ आके यही समझ में आया है कि हुनर बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी फील्ड में जाएँ, हुनर के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी हो, हुनर एक्सपीरियंस आना ज़रूरी है। हाँ। ऐसा नहीं आधा करके छोड़ दें तो वो आप किसी काबिल नहीं किसी काबिल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम। आपने हाल अहवाल जाना, माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इसके पीछे एक टीम होती है और टीम के जो सरबराह होते हैं CEO हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले बेहतरीन तरीके से आपकी टीम और आप लोग माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहे हैं। अभी हमने हाल जाना कि यहाँ पे तालीम के साथ साथ बच्चों को हुनर भी सिखाया जा रहा है, जो इस वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है। टेक्निकल होंगे तो फिर कामयाबी होंगे। तो सर थोड़ा अहवाल बताइए किस तरह से काबिल स्टार्ट की, किस तरह से काम स्टार्ट किया, किस तरह से आगाज़ हुआ उसका? मेरा नाम शहाब हसन है और मैं इस इदारे का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। ये इदारा है जिसका नाम मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। ये 2009 में वजूद में आया था और इसका मकसद था कि कम तालीम याफ्ता और कम ख़वानदार नौजवानों को तालीम दी जाए और उनको हुनर दिया जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में हुनर एक ऐसी चीज़ है जिससे कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल कर सकता है। तालीम बहुत होती है स्कूलों में, कॉलेजों में, लेकिन सिर्फ तालीम और सर्टिफिकेट और डिग्री लेने से अपनी ज़िंदगी जो है वो नहीं बना सकते। तो ये हमारा जो एक पेरेंट बॉडी है वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस इंग्लैंड में है और इसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। इस लिहाज से हर कॉन्टिनेंट में इसकी शाखें हैं। तो इन्होंने ये फील किया कि ये वक्त की ज़रूरत है कि एक ऐसा इदारा कायम होना चाहिए जहाँ पे कम ख़वानदार लोगों को जो है वो एक रोज़गार के मौके प्रोवाइड किए जाए। जैसे कि यहाँ पे बच्चे जैसे हुनर सीख रहे हैं, जो तालीम सीख रहे हैं यहाँ से, तो उसके बाद आप लोग जॉब के लिए भी उनके लिए एफर्ट्स करते हैं? जी, उनकी सपोर्ट करते हैं? जी हाँ। सही। तो किस तरह से उनका होता है मामला, किस तरह से वो चलते हैं? हमारा यहाँ पे एक जॉब प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है और वो डिपार्टमेंट सारी इंडस्ट्रीज़ के साथ कांटेक्ट में होता है और ये इत्तेफाक की बात है या कोई इसमें मकसद था कि ये इदारा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के बीचों बीच है। तो इस तरह से तकरीबन
आप समझे हज़ारों इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो मैंने जो देखा हमसे ताल्लुकात रखती हैं। 5000 इंडस्ट्रीज़ के साथ ये इदारा जो है वो मुंसलिक हुआ हुआ है, जी। रजिस्टर्ड हुआ हुआ है कि आपके स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं तो वो चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, मैकेनिज्म हो या दूसरी दीगर इदारे हों, तो सर बच्चों को अप्रोच किया जाता है। सर बेहतरीन काम कर रहे हैं आप लोग। तो सर कितने शोबे हैं जहाँ पे अभी आप यहाँ पे तालीम दी जा रही है या हुनर सिखाया जा रहा है? हमारे पास इस वक्त कोई 50 से 55 कोर्सेज हैं जिनके ऊपर तालीम दी जा रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जो कि ख़वातीन के लिए भी और लड़कों के लिए भी। बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया कि अब तक हम 1,20,000 के करीब जो है वो बच्चों को फारिग कर चुके हैं। सही। तो सर यहाँ का जो सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ का जो सर मैं इन बच्चों के लिए जो सुन रहे हैं हमें, जो देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मैसेज देंगे? यहाँ का क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, किस तरह से यहाँ पर एडमिशन स्टार्ट होते हैं, कब होते हैं, थोड़ी सी उसकी नौयत बताइएगा ताकि जो बच्चे देखने वाले। हाँ देखिए, हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें, एक हमारे पास जो बॉयज़ का सेक्शन है जी, एक लेडीज़ का सेक्शन है। सही। इन दोनों सेक्शंस में हमारे पास 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के कोर्सेज होते हैं। सही। तो जो भी आज बच्चा यहाँ पे आता है एडमिशन लेने, वो अपनी मर्ज़ी के शोबे में जो है वो एडमिशन ले लेता है। और इसके अलावा हमारे पास 3 साल का डिप्लोमा भी कराया जाता है। वो किस चीज़ में है? जो कि जिसको DAE कहते हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। वो भी हमारे कराया जाता है और वो 6 टेक्नोलॉजीज़ में कराया जाता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो मैकेनिक। मतलब ये 360 आप उसको कवर करते हैं? जी हाँ, मतलब पूरा मैकेनिज्म बना हुआ। बिल्कुल ज़बरदस्त सर। ये तो मतलब मेरे लिए भी बड़ी अच्छी है, आई ओपनर है कि यहाँ पे कराची जैसी जगह पे इतना बड़ा काम हो रहा है, जहाँ पे आप 50 से ज़ायद बता रहे हैं कि आपके पास शोबे हैं और उस पर काम हो रहा है। बस यही है कि अवेयरनेस की एक चीज़ होती है कि अवेयरनेस नहीं है कि जो बच्चे घरों पे बैठे हुए हैं या लोग परेशान होते हैं उनको पता नहीं होता। आज हम आप इसीलिए हाजिर हुए हैं कि ये आगाही दे सकें। हमें भी पता चला, अब यहाँ पे आए तो और कुछ सीखा हमने, पता चला यहाँ के। हाँ, अवेयरनेस भी आती है। जैसे मैंने बताया, जब हमने शुरू किया था तो 254 स्टूडेंट्स थे और आज आप बता रहे हैं होते अब जाहिर है लाखों में वो सीना ब सीना ज़्यादा अवेयरनेस जो है वो क्रिएट होती है। सही। तो अब जो है वो इस वक्त 2,500 3,000 बच्चे एक वक्त में यहाँ पे एनरोल्ड होते हैं। माशाल्लाह। सही। तो सर आखिर में ये बताइएगा कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है और कब से एडमिशन वगैरह स्टार्ट होते हैं? अच्छा हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा 4 महीने के 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा होता है। तो जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं 4 महीने के 6 महीने के लिए, उसमें हमारे यहाँ कोई प्री रिक्विजिट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिशन के लिए। यहाँ तक कि उसके बाद फीस के पैसे देने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते उसके वालिदैन कि उसको फीस दे सकें, तो उसका भी हम इंतज़ाम कर लेते हैं। यानी यहाँ पे जो एडमिशन लेने गेट के अंदर आता है तो उसको एडमिशन मिलता है। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सबसे बड़ी बात ये। बहुत अच्छा काम। हाँ, जो डिप्लोमा के जो हमारा जो शोबा है उसमें साल में एक दफ़ा एडमिशन होता है। वो सितंबर के महीने में होता है और क्योंकि वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड है तो उन्हीं के करिकुलम और उन्हीं के शेड्यूल के मुताबिक सारा होता है। उसकी में रिक्वायरमेंट मैट्रिक, इंटर? जी मैट्रिक है उनकी, इसकी रिक्वायरमेंट। सही। कम से कम उनकी रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। सही है। तो बस नहीं सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छा ये यहाँ पे आके महसूस हुआ कि इतना बेहतरीन काम हो रहा है माशाल्लाह, इतने शोबों में काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस स्टोरीज़ हैं आपके पास। 1,20,000 ये थोड़ी नहीं होती हैं, ये बहुत स्टोरीज़ हैं माशाल्लाह से। 1,20,000 बच्चा माशाल्लाह से काम कर रहा है, ऑन जॉब है, मतलब अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे। और अभी भी माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक फ़ौज तैयार है आपके पास एक माशाल्लाह से। सर बेस्ट ऑफ लक और गुड लक सर, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपकी टीम जो है वो बेहतरीन काम कर रही है। थैंक यू सो मच आपके टाइम में, थैंक यू। तो मेरा यही मैसेज है कि यहाँ आएँ और जो लोग परेशान हैं, जो
अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं जो मैट्रिक कर चुके हैं, जो इंटर कर चुके हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आएँ, हुनर सीखें। तालीम के साथ हुनर बहुत ज़रूरी है। सर थैंक यू सो मच, आपने बेहतरीन तरीके से जो हमें गाइड किया। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद। तारिक साहब क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपकी? माशाल्लाह बहुत सारी, तो आप बताइए। जी, आई एम तारिक खानज़ादा, मैं यहाँ पर हेड ऑफ़ HR हूँ और साथ साथ इंडस्ट्रियल लाइजनिंग और जॉब प्लेसमेंट रिलेटेड डिपार्टमेंट को मैं हेड कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है और मैं आपको एक चाइनीज़ कोड बताना चाहूँगा जिस बेहाफ पे हमारा मिट्टी स्टैंड करता है, और वो है गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर लाइफ। यानी किसी की मदद करने के दो तरीके हैं, या तो उसे आप खैरात और भिखारी बनाने के तौर पर आप उसे एक मछली खिला दें जिससे उसका एक वक्त का पेट तो ज़रूर भर जाएगा, मगर दूसरा तरीका ये है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दें। और इसी फाउंडेशन पे हमारा इदारा बना है और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लाखों ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा कर चुके हैं। तारिक साहब, हमने जो यहाँ का विज़िट किया, आप लोगों ने भी गाइड किया और चीज़ें बताई, बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह से बड़ा प्रैक्टिकल काम हो रहा है, बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है हर डिपार्टमेंट के हवाले से। तो आगे क्या आप लोगों के प्लान्स हैं? जैसे हमने देखा कि यहाँ पे बच्चे अपने बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं, जॉब की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चों के अलग अलग गोल्स हैं। बिल्कुल, इसमें हम कंटिन्यूसली R&D कर रहे होते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्रीज़ के साथ बिल्कुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर की किन ट्रेड्स के अंदर मार्केट डिमांड ज़्यादा है, उन्हीं पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कोई ऐसा अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही हमारी प्रोडक्ट हैं, हम कोई ऐसी प्रोडक्ट मार्केट में लाना ही नहीं चाहते जिसकी मार्केट में डिमांड ना हो, और साथ साथ हम इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करते हुए चलते हैं ताकि उनकी जॉब प्लेसमेंट मैक्सिमम उसको यकीनी बनाया जा सके। फर्दर जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे होते हैं, पर्टिकुलरली IT डिपार्टमेंट रिलेटेड जिसमें फ्रीलांसिंग और दूसरी चीज़ें हैं, उन मॉडर्न प्रैक्टिसेस को हम फॉलो कर रहे होते हैं। फिर 80% प्रैक्टिकल और 20% थ्योरी की वजह से वो बच्चा 6 महीने के अंदर वो चीज़ सीख जाता है जो 6 साल या 3 साल में भी कन्वेंशनली नहीं सीख पा रहा होता है, और उसके बाद उसकी जॉब प्लेसमेंट या उसको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जो है जाने के लिए हम उसको सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जो है आप लोग समझ रहे हैं कि इस पर फोकस करना है, तो वो कौन सा है? इस वक्त चूँकि IT का बहुत बूम चल रहा है, वैसे तो हम मोर देन 60 डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 65 के अंदर हम कर रहे हैं, जिसमें IT, टेक्निकल, मेल साइड के अंदर, फीमेल साइड के अंदर। जी बिल्कुल, तो IT के अंदर फ्रीलांसिंग आपको पता है कि वो इस वक्त सब पाकिस्तानियों का और सबका फोकस है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ मेल बल्कि फीमेल्स भी काम कर सकते हैं और घर बैठे बहुत अच्छी आमदनी करवा सकते हैं, और पाकिस्तान को नीड भी है जिस तरह से फॉरेन एक्सचेंज इससे आता है। तो हम उसी डिपार्टमेंट की तरफ अभी आपको विजिट भी करवा रहे हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स रिलेटेड है। आज तो चलते हैं उधर, बिल्कुल वही अहवाल जानते हैं। देखिए हमने सारे डिपार्टमेंट का सर विजिट किया बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच है और प्रोफेशनल अप्रोच है, सबसे बड़ी बात। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मोइज़ साहब से। मोइज़ साहब जो है वो खुद भी फ्रीलांसर हैं और उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी है, और मोइज़ साहब से मैं चाहूँगा कि वो बताएंगे अपने कोर्स रिलेटेड और इसका क्या स्कोप है। अस्सलाम मोइज़ भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है, आप ठीक हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये सॉरी आपका टाइम ले रहे हैं। नो, हमारे पास जो डिपार्ट है बेसिकली इसके अंदर हम ई-कॉमर्स पढ़ाते हैं, जिसके ज़रिए डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट के ज़रिए एक स्टूडेंट जो है वो एज अ वेब डेवलपर किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जो है जॉब कर सकता है आजकल जैसे चल रहे हैं। हाँ, और सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते करते अगर वो चाहे तो साथ साथ एज अ फ्रीलांसर भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। इस तरीके से जो है वो फ्रीलांसर्स काम कर रहे होते हैं, घर पर बैठ के जो है वो काम कर सकते हैं। सही है बेहतरीन। तो जाने का मकसद ये था, जैसे हमने सब चीज़ें सारे डिपार्टमेंट दिखाए, वैसे बात की, और जितने लोग हैं उन सबसे बात की, उनका यही है गोल कि यहाँ पे आएँ, काम सीखें, हुनर सीखें और अपने टाइम को सेव करें। तो ये सब जानने के बाद बहुत खुशी हुई और बहुत पूरी उम्मीद हुआ हूँ मैं। लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इंशाल्लाह हम उसको अगले प्रोग्राम में दोबारा से कवर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।